फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल का केस और एक बार फिर से बहस का आगाज हुआ तो जस्टिस जमाल मंदुखेल ने आर्टिकल 6 का जिक्र कर दिया, और वो भी जजेस पर। ये कैसे हुआ? आईनी बेंच में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस एक बार फिर इस पर समाअत हुई तो इस दौरान परवेज मुशर्रफ के केस का भी तज़किरा हुआ, जिस पर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने सवाल उठाया कि अदलिया मार्शल की तौसीक करती रही है। क्या ये गैर आईनी इकदाम नहीं? और अगर ये गैर आईनी इकदाम है तो क्या जिन पर आर्टिकल 6 लगाने का मुतालबा किया जाता है, इसके साथ साथ उन जजेस पर भी आर्टिकल 6 नहीं लगना चाहिए जो मार्शल की तौसीक करते रहे हैं? इस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने जवाब दिया कि परवेज मुशर्रफ केस में जजेस के नाम दिए गए थे, संगीन गद्दारी ट्रायल में बादजा जजेस के नाम ही निकाल दिए गए। आईनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस दौरान कहा कि फौजी अदालतों के हालिया फैसलों में शवाहिद के मयार का जायजा लेना चाहते हैं। इस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि तमाम 105 नहीं बल्कि एक केस का रिकॉर्ड दिखा देंगे। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि जरूरत हुई तो हम रिकॉर्ड मांग लेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि बेंच सरबराह से माजरत के साथ रिकॉर्ड देखना जरूरी है। यानी फौजी अदालतों की हिमायत करने वाले वकील ख्वाजा हारिस जो एक केस का रिकॉर्ड भी दिखाना चाह रहे थे, आईनी बेंच के सरबराह ने यह कहा कि इस एक केस का रिकॉर्ड दिखाने की भी जरूरत नहीं। जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि अगर हम ये केस सुन रहे हैं तो यहाँ ये जरूरी है कि सिविलियंस के ट्रायल के दौरान किस तरह से ट्रायल किया गया, कौन गवाह थे, उनका मयार क्या था और उनकी गवाही को किस तरह जज करते हुए 2 साल से 10 साल तक की सजाएं सुनाई गईं। इस सारे मामले को देखना और गवाहों के मयार को जज करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि रिकॉर्ड बाद में किसी मरहले पर मंगवाया जाएगा, क्योंकि जनवरी के महीने में आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस केस का फैसला सुनाने का ऐलान कर रखा है। और यहाँ ये जरूरी है कि इसी की बुनियाद पर फौजी अदालतों ने जो फैसले दिए उन्हें जस्टिफिकेशन मिलेगी, यानी वो फैसले बरकरार रह पाएंगे। अगर इस केस के फैसले के नतीजे में ये सामने आता है कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं किया जा सकता, तो फिर जो फैसले अब तक सामने आ चुके हैं, जिस बुनियाद पर 67 के करीब लोगों को सजाएं सुनाई गई, 19 को रहम की अपील के नतीजे में माफ कर दिया गया और दीगर को सिविलियन जेलों में मुंतकिल कर दिया गया, इन सब की सजाओं का मुस्तकबिल इसी केस से जुड़ा है।